दिया गया। स्कूल बंद होने की खबर से अभिभावक। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं आपके साथ दिविज बहुगुणा। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का और पहलगाम हमले के बाद भारत की पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक हो चुकी है। पाकिस्तानी पीएम का यूट्यूब चैनल भारत में बैन हो चुका है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जहां भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल भारत में बैन हो चुका है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री का ट्विटर अकाउंट भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान के करीब 16 यूट्यूब चैनल्स भी भारत में ब्लॉक हो चुके हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम हमले को लेकर जहां पूरे देश में रोष है, वहीं भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें भारत की पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की गई है। वहीं पाकिस्तानी पीएम का यूट्यूब चैनल भी भारत में बैन हो चुका है। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री का ट्विटर अकाउंट भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है और पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं, जिसमें कई पाकिस्तानी सेलेब्स के इंस्टा अकाउंट भी शामिल है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम हमले को लेकर भारत सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। भारत की पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक, पाकिस्तानी पीएम का यूट्यूब चैनल भारत में बैन हो चुका है। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री का ट्विटर अकाउंट भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान के करीब 16 यूट्यूब चैनल्स भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं, जिनमें कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज, एक्ट्रेसेस के चैनल्स भी शामिल है। आपको बता दें भारत सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते नजर आ रहा है और इसी बीच भारत सरकार का एक बड़ा फैसला, भारत की पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक, पाकिस्तानी पीएम का यूट्यूब चैनल भारत में बैन हो चुका है। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री का ट्विटर अकाउंट भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है और इसी बीच पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स भी अब तक भारत में ब्लॉक हो चुके हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम हमले के बाद भारत की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि सिंधु नदी को अगर रोका तो पाकिस्तान भारत पर हमला कर देगा। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम हमले को लेकर जहां एक तरफ भारत पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कार्रवाई करता नजर आ रहा है, तो इसी बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि सिंधु नदी को अगर रोका तो पाकिस्तान भारत पर हमला कर देगा। सिंधु नदी पर भारत कोई निर्माण कार्य ना करे, ऐसा पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का कहना है। साथ ही साथ पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को पाकिस्तान चुनौती देगा अगर सिंधु नदी को रोका गया तो। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसी बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का कहना है कि सिंधु नदी को अगर रोका तो पाकिस्तान भारत पर हमला कर देगा और सिंधु नदी पर भारत के द्वारा कोई निर्माण कार्य भी नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का कहना है। वहीं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भारत को चुनौती दे दी है कि अगर भारत सिंधु नदी पर कोई निर्माण कार्य करता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को पाकिस्तान के द्वारा चुनौती दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सिंधु नदी को रोका तो पाकिस्तान भारत पर हमला कर देगा। आपको बता दें सिंधु नदी पर कोई निर्माण कार्य भारत के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का कहना है। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए भारत को कहा है कि अगर भारत सिंधु नदी पर कोई निर्माण कार्य करता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को पाकिस्तान के द्वारा चुनौती दी जाएगी। पहलगाम हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसी बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। पहलगाम हमले के बाद भारत का समर्थन करेगा पाकिस्तान और अमेरिका रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह की बातचीत हुई, जिसमें यह बातचीत हुई कि अमेरिका भारत का समर्थन करेगा। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका भारत का समर्थन करेगा। आपको बता दें अमेरिका रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से बातचीत की है और इसी बीच ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें अमेरिका का एक बड़ा ऐलान, अमेरिका, रूस समेत अन्य देशों का भी समर्थन करेगा भारत। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम हमले को लेकर जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं इसी बीच भारत का समर्थन करेगा पाकिस्तान। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से बातचीत की है और अमेरिका ने भारत के रक्षा के अधिकार का भी समर्थन किया है। आपको बता दें अमेरिका का एक बड़ा बयान सामने आया है, अमेरिका, रूस समेत अन्य देशों का भी भारत को समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है
पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है, वहीं भारत का समर्थन करेगा पाकिस्तान। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम हमले को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से बातचीत की और इसी बीच अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका ने भारत के रक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। अमेरिका, रूस समेत अन्य देशों का भी भारत को समर्थन मिल रहा है और इसी बीच पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान में डर का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, भारत का समर्थन करेगा अमेरिका और इसी बीच अमेरिका रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से भी बातचीत की है। आपको बता दें पहलगाम हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहीं कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी भारत को समर्थन मिल रहा है। अमेरिका, रूस समेत अन्य देशों का भी भारत को समर्थन मिल रहा है और इसी बीच पाकिस्तान में डर का माहौल है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है। एक तरफ पहलगाम हमले की निंदा अंतर्राष्ट्रीय मंचों में दुनिया भर के देशों के द्वारा की जा रही है, वहीं अमेरिका रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से भी बातचीत की और भारत को रक्षा के अधिकार का समर्थन दिया। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है। गोवा में चल रही श्री लहराई यात्रा के दौरान मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 30 से अधिक लोग घायल हो गए। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर गोवा से सामने आ रही है, जहां प्रसिद्ध श्री लहराई यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई, जिस दौरान 7 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है और घायलों से मिलने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पहुंचे हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, गोवा की प्रसिद्ध लहराई यात्रा के दौरान अफरा तफरी मच गई, जिस दौरान 7 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपको बता दें घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इसी बीच घायलों से मिलने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत अस्पताल में पहुंचे हैं और निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों को भी भेजा गया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर गोवा से आ रही है, जहां श्री लहराई यात्रा के दौरान अफरा तफरी के दौरान भगदड़ मच गई, जिस दौरान 7 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इसी बीच घायलों से मिलने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पहुंचे हैं। यात्रा में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। आपको बता दें गोवा की प्रसिद्ध यात्रा मानी जाती है श्री लहराई यात्रा और इसी बीच यात्रा में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और भारी भीड़ होने के कारण यात्रा के दौरान अफरा तफरी मच गई, जिस दौरान 7 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पहलगाम हमले को देखते हुए पीएम मोदी के बाद रक्षा मंत्री ने भी रूस का दौरा रद्द कर दिया गया है और अब 9 मई को विजय दिवस में रक्षा मंत्री शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम हमले के बाद जहां भारत पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करता नजर आ रहा है, तो वहीं पीएम मोदी ने भी अपने दौरे रद्द कर दिए गए और इसी बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपना रूस का दौरा रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 मई को रूस में होने वाले विजय दिवस में शामिल होने वाले थे, लेकिन पहलगाम हमले के बाद उन्होंने यह फैसला लिया है, रूस के दौरे को रद्द कर दिया गया है और अब 9 मई को रूस में हो रहे विजय दिवस में रक्षा मंत्री शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के विक्ट्री डे में शामिल नहीं हो पाएंगे राजनाथ सिंह। पीएम मोदी को भी न्योता दिया गया था, लेकिन पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के चलते इस दौरे को रद्द कर दिया गया और इसी बीच भारत के रक्षा मंत्री ने भी रूस के दौरे को रद्द कर दिया गया है और रूस के विक्ट्री डे में रक्षा मंत्री अब शामिल नहीं हो पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी को भी न्योता दिया गया था और पीएम मोदी के बाद अब रक्षा मंत्री ने भी अपने रूस का दौरा रद्द कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी बीच 9 मई को रक्षा मंत्री रूस में होने वाले विजय दिवस में शामिल होने वाले थे, लेकिन पहलगाम हमले के बाद उन्होंने बड़ा फैसला लिया है कि अब 9 मई को रूस में होने वाले विजय दिवस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें इससे पूर्व पीएम मोदी को भी 9 मई को विजय दिवस में शामिल होने का न्योता दिया गया था। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें तहलका डिजिटल 24/7।